बहुत गैस की प्रॉब्लम हो गई थी एंड मेरी मम्मी को बहुत ही ज़्यादा एब्डोमेन में पेन हो रहा था। वो हिलती भी थी तो भी बहुत ज़्यादा एब्डोमेन में मम्मी को पेन हो रहा था एंड मम्मी को कहीं अंदर अंदर, बिकॉज गुरुजी की ब्लेस की हुई मेडिसिन है तो उससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या ही होगी। तो गैस की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। मेरी मम्मी ने खुद कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है, अब एब्डोमेन में भी अब जो मुझे पेन हो रहा था उससे मुझे अभी रिलीफ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, और सारी संगत जी को मेरा सादर प्रणाम। और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी मेरा राम राम। आज बहुत टाइम के बाद मैं फिर से एक शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर हुई हूँ गुरुपा के समक्ष। एंड एज़ यूजुअल, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने कुछ माइंड में प्रिपेयर नहीं किया हुआ, बट मेरे माइंड में आज सुबह से था कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं। और अब शाम हो गई है, रात हो गई है। मैं एक्चुअली लॉस एंजलिस में हूँ, अमेरिका में हूँ। तो पता नहीं कैसे आज सुबह थॉट आया। आज यहाँ से थर्सडे का दिन है, थर्सडे की इवनिंग हो रही है यहाँ पर, और मेरे माइंड में सुबह ही थॉट आया और उठते ही मैंने पहली लाइन नहीं बोली। मैंने कहा आज मुझे गुरुजी का ना, अपने अंकल जी से बोला मैंने, आज गुरुजी का ना शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो बस अभी हम लोग घर पहुँचे तो आते ही सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं गुरुपा के समक्ष गुरुपा का आशीर्वाद लेके सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, बस मैंने अपने लास्ट सत्संग में कहा था कि मैंने गुरुजी से एक विश मांगी है। अगर वो विश मेरी पूरी हुई तो डेफिनेटली मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और शायद वो विश गुरुजी ने बड़े अच्छे से पूरी की और अपना, कहते हैं ना, अपने स्वरूप के दर्शन कराए आज उन्होंने मुझे। एक्चुअली हमारे यहाँ पर यूएस में ही मेरे नेफ्यू की वेडिंग थी। तो हम लोगों का प्लान बन रहा था। पहले वो शादी इंडिया में थी, बट समहाउ बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस वो नहीं हो पाई, तो लास्ट मोमेंट में यूएस में शिफ्ट की गई, क्योंकि वो यूएस में ही रहते हैं, कैलिफोर्निया में। तो हम जो क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स हैं, लाइक आई एम द चाची एंड ऑल, ऐसे चाची बुआ जो क्लोज़ मेम्बर्स जो फैमिली के होते हैं, वो सब ने मिलकर डिसाइड किया कि येस वी विल कम टू यूएस फॉर द वेडिंग। तो हम कैलिफोर्निया आए, और उससे पहले मेरा काफ़ी माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे, गुरुपा से बहुत डिस्कशंस चल रही थी। मेरी आदत है, जैसे मैंने हमेशा आपको बताया है, कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है मैं गुरुपा से डिस्कस करती हूँ, गुरुपा को बताती हूँ। समवेयर गुरुपा मुझे टेलीपैथी से एंड थ्रू मैसेजेस से मुझे गुरुपा उनके रिप्लाईज़ भी करते हैं। तो जाने से पहले जैसे सारी संगत को मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ नेक इशू एंड ऑल दिस, और मेरी फिजियोथेरेपी चल रही थी काफ़ी। तो काफ़ी मेरी थोड़े हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे और मैं आई वाज़ फीलिंग वेरी स्केयर्ड कि पता नहीं ये ट्रिप मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मैं गुरुजी को यही बोलती, गुरुजी गुरुपा जाना तो डिसाइडेड ही है, अब आप ही संभालेंगे सारा ट्रिप। मैंने सब कुछ आपके चरणों में बस सरेंडर कर दिया है। जैसे आपने मेरा लास्ट ईयर कनाडा का ट्रिप निकाला था, उससे भी अच्छा आप यूएस का ट्रिप निकालें। बस मेरी यही अरदास है आपके सामने गुरुपा, और मुझे पता है कि आप मेरी अरदास सुन रहे हैं और आप डेफ़िनेटली अपनी ब्लेसिंग्स मेरे साथ सेंड करेंगे, मुझे देंगे, और आप भी हमेशा मेरे साथ अंग संग रहेंगे। एंड संगत जी, वही हुआ, गुरुजी का चमत्कार होते हैं। जैसे 16 आवर्स की फ़्लाइट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर मी। मतलब जो मुझे हेल्थ इश्यूज़ थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। और जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी, 16th ऑफ नवंबर की फ़्लाइट थी, एंड उससे पहले वाले वीक में मेरे बहुत से ऊपर नीचे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे। शायद वो हेल्थ इश्यूज़ इसलिए और थे कि गुरुपा चाहते थे कि जब मैं यहाँ पहुँचूँ, यूएस में पहुँचूँ, तो कोई भी चीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करे मेंटली और फिज़िकली। और वही हुआ गुरुपा के आशीर्वाद से। गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं ना संगत जी, मेरे पास आज गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए वाक़ई शब्द नहीं है। गुरुपा ही बुलवाएँ जो बुलवाएँगे मुझसे। मैं मतलब दिल की गहराइयों से आज गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरा आखिरी दिन है यूएस में, एंड टुमारो वी आर गोइंग बैक टू आवर होमलैंड जहाँ मैं रहती हूँ। एंड अगेन 16 आवर्स की फ़्लाइट है। तो आज थर्सडे का दिन है, यहाँ थर्सडे है, और कहते हैं ना, गुरुओं का दिन है हमारे। और गुरुपा ने जो ब्लेसिंग दी है वो भी मैं शेयर करूँगी आपके आगे। द मोमेंट आई रीच टू कैलिफोर्निया, आई वॉज लाइक
16 आवर्स की फ़्लाइट करने के बाद क्या एनर्जी मेरे में रहेगी, मतलब इट्स नॉट ईज़ी फॉर मी टू फ्लाई 16 आवर्स। बट गुरुपा के आशीर्वाद से 16 आवर्स की मैंने जब फ़्लाइट में बैठी ना, मैंने कहा गुरुजी आज आप मेरे इस, कहते हैं ना, एरोप्लेन के पायलट आप हो, आप ही आज एरोप्लेन चलाओगे, आप ही का सब कुछ सँभालोगे। एंड संगत जी, आप मानोगे नहीं, एक बार भी हमारी फ़्लाइट में टर्बुलेंस नहीं हुई। आप सभी जानते हैं इस साल कितनी फ़्लाइट्स के इश्यूज़ होते रहते हैं। एक बार भी फ़्लाइट में टर्बुलेंस नहीं हुई। इतनी स्मूथली गुरुपा ने हमारी फ़्लाइट को कैलिफ़ोर्निया पहुँचा दिया, जिसके लिए मैं लाख-लाख शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। और गुरुपा ने कोई थकावट नहीं होने दी मुझे, कोई टायर्डनेस मुझे फ़ील नहीं हुई, किसी तरह की डिस्कम्फ़र्ट मुझे फ़ील नहीं हुआ। हम लोग 16 घंटे की फ़्लाइट के बाद वहाँ पहुँचे हैं, रात को भी वहाँ हमने इतना मज़े किए हैं। हमारी पूरी फैमिली थी मेरी मतलब जेठ-जेठानी, मेरी नंद-नंदोई, मेरे उनके बच्चे सब थे हम वेरी क्लोज़ फैमिली वेडिंग थी ये। एंड रात को भी हमने खूब धमाल मचाया, मस्ती की, सब गुरुपा का आशीर्वाद। कभी-कभी तो मुझे लगता था कि जब हम सब मस्तियाँ कर रहे हैं तो गुरुपा कहीं न कहीं किसी घर के कोने में खड़े होके ना स्माइल करते हैं। वो हमेशा मुझे ना व्हाइट चोले में दिखाई देते हैं गुरुपा, हमेशा। मैं कोई भी अच्छा काम करती हूँ ना, और मैं एकदम से जब फ़ील करती हूँ ना कि गुरुपा आप आस-पास हो, तो मुझे कहीं न उस रूम में गुरुपा दिख जाते हैं। अब वो मेरा भ्रम है या सच साक्षात गुरुपा के दर्शन है, वो तो गुरुपा ही जाने। लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ जो मुझे फ़ील होती हैं। गुरुपा दिखे व्हाइट चोले में, हँस रहे हैं कि जा ऐश कर, ऐसी वाली फीलिंग थी। एंड आई वाज़ लाइक गुरुपा आप ही नहीं ऐश करानी है, आपके बिना तो ऐश मैं भी नहीं करूँगी, आपने मेरे साथ ऐश करनी है, मेरे साथ मस्ती करनी है, मेरे साथ सारी सेरेमनीज़ करनी है। और गुरुपा के आशीर्वाद से सारी वेडिंग सेरेमनीज़ इतने अच्छे से कंप्लीट हुई ना, जिसका मैं मतलब दिल की गहराइयों की भी गहराइयों से अगर शुक्राना करूँ ना, वो भी कम है आज गुरुपा का। मतलब गुरुपा ने इतना अच्छा माहौल बाँधा, इतना अच्छा समय बाँधा। हमारी ये कम से कम 21 डेज़ की जर्नी रही है यूएस में। एंड 21 डेज़ की जर्नी में गुरुपा ने एवरी डे मुझे अपने साक्षात्कार दर्शन दिए हैं। एवरीवेयर गुरुपा ने फ़ील कराया है, तो टेंशन ना ले, मैं तेरे नाल हैगा। बीच में 1-2 दिन थोड़ा-सा ऊपर-नीचे मेरे को फ़ील हो रहा था कि हाय ये फिर से हो रहा है, फिर से नेक में स्टिफनेस आ रही है क्या? बट गुरुपा ने उसको निकाल दिया। एंड मैं आज आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, मैंने इस 21 दिन की जर्नी में एक बार भी अपनी मसल रिलैक्सेंट की गोली नहीं खाई है। वरना हमेशा मुझे, और ये सेम चीज़ गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया था जब लास्ट ईयर मैं कनाडा गई थी अपने बच्चों के पास। एक दिन भी गुरुपा ने मुझे मसल रिलैक्सेंट की मेडिसिन नहीं खाने दी थी। और ये ट्रिप भी गुरुपा ने ऐसे ही निकाला मेरा। एक भी मेडिसिन उन्होंने मुझे खाने नहीं दी और उन्होंने मुझे बोला कि पुत्र तेरी सारी बीमारियाँ मैं जड़ तो ख़त्म कर रहे हैं, तो चिंता ना कर। बस स्ट्रॉन्ग बनी रही अंदरों, तेरे जिन्ने भी कष्ट ने, जिन्ने भी तकलीफ़ां, जो लोग तेन तकलीफ़ां देंदे ने, ਉਹ सब मैं दूर कर रहा धीरे-धीरे। बस अपने आप ਨੂੰ मजबूत रखी और अपना हौसला टुटन दई, मेरे पे विश्वास रखी। और मैं गुरुपा को बोलती हूँ, गुरुपा आप ही मेरा विश्वास हो, आप ही वजह से मैं आज अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर पाती हूँ। आपकी वजह से मैं आज बाहर घूमती हूँ फ्रीली, आपकी वजह से मेरे माइंड में जो स्ट्रेस, टेंशन रहा करती थी किसी टाइम पर, हर छोटी-छोटी बात पे आज वो नहीं है। मैं हर छोटी-छोटी बात को अब लेट गो कर देती हूँ। कोई मतलब गुरुपा ने मेरी स्ट्रेस, टेंशन, एंग्ज़ायटी की जो प्रॉब्लम थी ना, वो इस कदर, मैं कह रही हूँ 90% ख़त्म कर दी है ना, पता नहीं कैसे। अदरवाइज़ पहले मैं हर छोटी बात पे स्ट्रेस लेती थी, लेकिन गुरुपा ने मुझे बोला, पुत्र जब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ ना, तुझे ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। और एक्चुअली ये होता है। संगत जी, मैं आज ये शुक्राना सत्संग उन सब संगत के लिए शेयर कर रही हूँ जिनके माइंड में अभी भी डाइसीनेस चलती है कि गुरुपा सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, गुरुपा कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे, गुरुपा हमें देख रहे हैं या नहीं देख रहे। बट मैं आपको बताऊँ, गुरुपा हर चीज़ सुनते हैं, गुरुपा हर चीज़ देखते हैं। आप दिल से, मैं अगेन बोलूँगी, 24 घंटे बैठ के मंत्र जाप करने की ज़रूरत नहीं है। आप 24 घंटे में 1 मिनट भी दिल की गहराइयों से गुरुपा को सरेंडर करो और याद करो ना, गुरुपा तुम्हारे सारे कार्य बनाएँगे। और गुरुपा ने किया है वो मेरे साथ। ये 21 दिन का जो जर्नी थी मेरी यूएस की, गुरुपा ने बहुत प्यार से निकाली, बहुत अच्छे से निकाली। और मुझे नहीं पता मॉर्निंग में उठते ही मुझे ये थॉट क्यों आया कि मुझे आज गुरुपा को शुक्राना सत्संग शेयर करना है। शायद ये गुरुपा की टेलीपैथी थी। और आज का मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ। मैं बहुत लंबा सत्संग नहीं करूँगी संगत जी, मैं सिर्फ टू द पॉइंट बताऊँगी जो हुआ है आज। आज लिटरली ये हुआ कि हम सुबह उठे, उठते ही मैंने अपने अंकल जी को बोला, मुझे आज शुक्राना सत्संग शेयर करना है गुरुपा का, किसी भी टाइम, क्योंकि आज थर्सडे है यहाँ पर और मेरे गुरु का दिन है। 21 दिन गुरुपा ने मेरा इतना ख्याल रखा, इतना
मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं गुरुपा का शुक्राना करूँ। वैसे तो शुक्राना मैं गुरुपा को हर सेकंड, हर मिनट करती हूँ, हर दिन करती हूँ। लेकिन आज स्पेशली मैं गुरुपा के लिए बोल रही हूँ कि गुरुपा थैंक यू सो मच। आज सुबह उठते ही जैसे जो आपने ख़्याल मेरे माइंड में लेकर आए, शुक्राना सत्संग शेयर करने का, उसके लिए लाख-लाख शुक्राना गुरुपा। और आज लास्ट डे है हमारा यहाँ पर, कल हमारी फ़्लाइट है। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा बहुत थक गए हैं 20-22 दिन से कंटिन्यूअस वी आर जस्ट गोइंग हियर एंड देयर। मैंने कहा आज का दिन जो हमारा जो होटल रूम है, जो भी है, जहाँ हम स्टे कर रहे हैं, मैंने कहा आज हम रिलैक्स करेंगे थोड़ा-सा एंड अगर कहीं जाना होगा तो नियर बाय ही जाएँगे, वी विल नॉट गो फार अवे। सो फिर आफ्टरनून का टाइम था 1 बजे का, तो मेरे अंकल जी ने कहा एक जगह है यहाँ पर डाउनटाउन एलए जो है वो हमने नहीं देखा, एक वहाँ राउंड मार के आते हैं और वहीं पर वी विल हैव लंच। आई सेड ओके। और आप मानेंगे संगत जी हम दिन में निकले हैं 1:30 बजे के आसपास एंड डाउनटाउन जब जहाँ रह रहे हैं वहाँ से डाउनटाउन का रास्ता 30 मिनट्स था, बट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक इट टुक 45 मिनट्स टू रीच ओवर दियर। हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचते ही मैंने अपने अंकल जी को बोला पहले हम लंच कर लेते हैं बिकॉज़ फिर बहुत गैप हो जाता है तो मुझे ना एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे अंकल जी ने बोला एक यहाँ पर है एक इंडियन रेस्टोरेंट, चलो हम वहाँ लंच करने चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो बाहर से देखा बिल्कुल खाली था वो इंडियन रेस्टोरेंट अंदर। बड़ा मतलब कैजुअल सा था। पता नहीं मतलब वो ऐसा नहीं था कि यू फील लाइक टू गो इनसाइड। तो मेरे अंकल जी ने बोला चल के देखते तो हैं क्या मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे वहाँ पर खाने की चीज़ें रखी हुई थी इंडियन मतलब उन्होंने ना स्टॉल्स टाइप बनाए हुए थे। हम उस रेस्टोरेंट के अंदर घुसे। मेरे अंकल जी ने दरवाज़ा ओपन किया। पता है अंकल जी ने मुझे क्या बोला? अंकल जी ने बोला यहाँ पर गुरुजी का स्वरूप है। मैंने कहा व्हाट? कहते हैं हाँ। मैंने कहा फिर तो मैं यहीं पर ही खाना खाऊँगी चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे ही मैंने अंदर घुसी, मैं वो स्वरूप भी शेयर करूँगी अपने सत्संग के साथ। लॉस एंजलिस में पहली बार मैं किसी रेस्टोरेंट में घुसी जहाँ पर बाहर से घुसने का दिल नहीं था, लेकिन अंदर गुरुपा का स्वरूप देखा मैंने। मैं घुसी, मैंने घुसते ही पहली लाइन बोली, मैंने कहा गुरुजी का कौन है यहाँ पर संगत कौन है? तो जो सर्व कर था ही वाज़ लाइक हेल्पिंग हैंड। कहते हैं मैं भी गुरुजी का संगत हूँ और ये जो मेन ओनर है ये भी संगत है। तो मेरी उनसे फिर बात हुई। तो वो कहते हैं मैं पता नहीं 20-28 ईयर्स से आई एम इन लॉस एंजलिस और ये गुरुपा का स्वरूप ऐसे ही है मेरे साथ और मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। मैंने कहा वाओ! मैंने कहा दैट्स ग्रेट। मैंने कहा आप मानेंगे नहीं, मतलब मेरे डाइसी माइंड था, बट गुरुपा का स्वरूप देख के मुझे लगा कि नहीं, गुरुपा ने मुझे बुलाया है स्पेशली यहाँ पर इतनी दूर से और मैं यहीं लंच करूँगी। मैंने कहा ये मेरे लिए लंच नहीं है, ये मेरे लिए गुरुपा का ना साक्षात कहते हैं ना वो प्रसादा है। मुझे तो ऐसा फ़ील हो रहा है कि गुरुपा सामने बैठे हैं और मैं आज ये प्रसादा चखने आई हूँ यहाँ पर। तो जो उनके ओनर थे रेस्टोरेंट का, कहते आप खा के देखना, आपको कैसा लगेगा, बहुत अच्छा है। मैंने वहाँ पालक आलू लिए, छोले लिए, चावल लिए। आप मानेंगे नहीं संगत जी, जो स्वाद था, मैंने इतने इंडियन रेस्टोरेंट में यहाँ खाना खाया, लेकिन जो आज का स्वाद था, मैं गुरुपा की स्माइलिंग फेस वाला स्वरूप देख रही थी गुरुपा को। जैसे ऐसा था ना गुरुपा ने स्पेशली मुझे बुलाया हो डाउनटाउन लॉस एंजलिस में कि तू आ मेरे सामने बैठ के आ रोटी खा। मैंने रोटी का पहला निवाला लिया। मैंने कहा गुरुजी आ जाओ, हम मिल के गुरुपा और उनकी बेटी खाना खाएँगे बैठ के। एंड क्या स्वाद था! एक-एक बाइट में रस था। मैंने कहा आज ये मेरे लिए लंच नहीं है सिर्फ़ रेस्टोरेंट का, ये मेरे लिए गुरुपा का मेरा प्रसादा है और ये प्रसादा वाक़ई इतना स्वाद था ना संगत जी कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मेरे ना अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं। मैं गुरुपा के स्वरूप को देख के हर एक रोटी खाती रही, दिल से शुक्राना करती रही। मैंने गुरुपा फिर उससे हमने बात की उनके ओनर से, तो उनके ओनर कहते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ देखने लायक नहीं है, डाउनटाउन इज़ जस्ट अ नॉर्मल जैसे शॉप्स होती हैं। तो मेरे अंकल जी और मैंने डिसाइड किया ओके लेट्स गो बैक टू आवर प्लेस जहाँ हम लोग स्टे करते हैं, वहाँ पर फिर भी थोड़ा घूमने का एरिया है, तो हमने कहा ठीक है हम वापस जाते हैं। तो मैंने रास्ते में फिर हमने सिर्फ वहाँ हम डाउनटाउन पहुँचे, हमने वो प्रसादा चखा, प्रसादा ही बोलूँगी मैं तो नहीं बोलूँगी खाना चखा, क्योंकि मेरे गुरुपा का स्वरूप जहाँ है वो जगह प्रसादा और उनके मंदिर से कम नहीं है मेरे लिए। हमने बस वो प्रसादा चखा, हम लोग बाहर निकले, हमने कैब पकड़ी एंड वी बैक टू अवर प्लेस जहाँ हम लोग स्टे कर रहे हैं। मतलब आज मैं ये बता रही हूँ कि गुरुपा ने सिर्फ़ मुझे लगता है वो डाउनटाउन एलए में इसलिए बुलाया था कि तू मेरे को ला, मेरे नाल बह के आज रोटी खा, ते वापस जा और उत्थे जाके एन्जॉय कर जित्थे तू रह रही है। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा गुरुपा
मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात एक होता है ना, पिता ने अपनी बेटी को बुलाया है अपने घर पे और रोटी खवाई है और उसके बाद वापस हम लोग अपने जगह पर आ गए जहाँ हम लोग स्टे कर रहे हैं। तो मतलब मैं मेरे पास मेरे अंदर जो फीलिंग्स इस टाइम हो रही है ना व्हाइल एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो कि ऑल द वे 45 मिनट्स कैब में हम लोग डाउनटाउन पहुँचे हैं, रोटी खाई है, रोटी भी क्या वो प्रसादा था मेरे गुरुपा का, वो चखा है मैंने, खाया है, टिड्ड पर है। उसके बाद मैंने बोला, मैं कहा मैं यार गुलाब जामुन खा के जाऊँगी, मेरे गुरुपा को मीठा बड़ा पसंद है। गुलाब जामुन थे और गुलाब जामुन क्या स्वाद थे। मैं कहा गुरु जी तुसी जाते जाते ना अपना प्रसादा चखा ही दिया मेरे को। मैंने वो फ़ोटो, मैंने कहा क्या मैं गुरुपा के स्वरूप की पिक्चर ले सकती हूँ? उन्होंने कहा हाँ जी आप लो। फिर मैंने गुरुपा के स्वरूप की पिक्चर ली और गुरुपा का लाख लाख शुक्राना किया। मैंने कहा गुरुपा ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए कि लास्ट डे बिफोर लिविंग यूएस आपने मुझे अपने दर्शन दिए साक्षात। और मुझे यही था कि मैं घर पहुँचूँ, अपनी जगह पे पहुँचूँ और मैं सबसे पहले सारी संगत के साथ ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँ कि संगत जी कृपा है, वो सुनते हैं, वो देखते हैं, वो आपको फ़ील भी करते हैं और उनसे कुछ नहीं छुपा है। आप उनसे मँगो नहीं, आप उनको मनो। आप जहाँ उनको मानना शुरू करोगे कि हाँ, प्रॉब्लम है, कोई गल नहीं, कृपा है, वो ठीक कर देंगे, करेंगे वो ठीक। टाइम ज़रूर लगता है, माड़े कर्म हमारे भी तो है ना, उनको कर्मों को ख़त्म करने के लिए टाइम तो चाहिए ना। तो गुरुपा वो टाइम भी इसलिए लगता है कि गुरुपा उस पीरियड में हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि ताकि कोई भी प्रॉब्लम हमें हिला ना सके। बस मैं यही बोलती हूँ कि गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया है और गुरुपा इस पॉइंट पे आके मैं ये बोलती हूँ कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं ना वो वाकई ख़त्म हो जाती हैं जब गुरुपा खुद बुलाते हैं और खुद दर्शन देते हैं और खुद लंगर चखवाते हैं। मेरे को इतना दिल में खुशी और तसल्ली थी कि मैं 10-15 मिनट में अपने अंकल जी से गुरुपा के बारे में बात करती रही। मैंने कहा गुरुपा यार कितने स्वीट हैं। मैं तो यही बोलूँगी जैसे कोई पिता अपनी बेटी को बुलाता है ना, आजा आजा तेनू मैनू पता है 20 दिन हो गए तू रोटी खांदी लेकिन तेनू स्वाद नहीं आ रहा, आ तेनू मैं स्वाद वाला आज प्रसादा खवाना अपना। और आज के खाने में इतना स्वाद था, इतना स्वाद था, मतलब जैसे लगता था कि जैसे मैं अपने फादर के घर पे बैठी हूँ और वो मुझे वहाँ पर खाना परोसा जा रहा है और मैं खा रही हूँ। इतना स्वाद खाना मैं बता नहीं सकती यार। बस मैं ये बोलती हूँ संगत जी, बस आप गुरु पे विश्वास रखो, अपने चित्त को शांत रखो, मन को शांत रखो। प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं डेफ़िनेटली, मेरी लाइफ में भी बहुत आती हैं, लेकिन गुरुपा कहीं न कहीं ना हमें रुकने नहीं देते। वो हमें ना पुश करके आगे पहुँचा ही देते हैं। वो पुश करके ना हमें वो पुश करके हमें ना उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देते हैं। गुरुपा हमेशा मुझे कहते हैं, "इन्नी तेरी तेरे तेरे ते कष्ट आए सी, कभी मैं तेनों डिगन दिता? नहीं डिगन दिता ना, अगे भी नहीं डिगन देवांगा।" बस मैं कहती हूँ गुरुपा ये लाइन जो है ना, ये मेरे लिए मैसेज नहीं है, ये मेरे लिए ब्लेसिंग है आपकी। यकीन है आपका, मेरा यकीन है कि मेरा कहते हैं ना मेरे पिता खड़े हैं, वो अपनी बेटी को गिरने नहीं देंगी और उस यकीन के साथ ना कुछ भी प्रॉब्लम मुझे होती है ना, तकलीफ़ होती है लेकिन मैं कहती हूँ गुरुपा सँभाल लेना और वो सँभाल लेते हैं। तो आप भी अपने आप को सरेंडर कर दो गुरुपा के होली फीट में, गुरुपा सब सँभालेंगे, मेरा विश्वास है ये। और ये सिर्फ़ मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। पास्ट 2 इयर्स में गुरुपा ने जिस तरह से मुझे सँभाला है, जिस तरह से मेरी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव किया है, जिस तरह से मुझे गाइडेंस दी है, जिस तरह से मुझे उन्होंने अपने आप से कनेक्ट किया है, उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आप सबके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि आप सरेंडर करें गुरुपा को। आप जस्ट गुरुपा को बोलें, गुरुपा ऐ रही मेरी प्रॉब्लम, ये आप हो, अब आप ही सँभालोगे, जो करना है आपने ही करना है। और डेफ़िनिटली गुरुपा कोई ना कोई रास्ता आपको दिखाएँगे ही दिखाएँगे। वो कभी भी अपनी संगत को कल्ला नहीं छड्डेंगे, कभी उनका हाथ नहीं छड्डेंगे, कभी उनको डिगने नहीं देंगे। हौसला रखो, अपने आप को मजबूत करो, अपने में विल पावर स्ट्रॉन्ग करो कि मेरा पिता मेरे पास बैठा है, वो मुझे कुछ हार्म नहीं होने देगा। तकलीफ़ें आई हैं, वो आंधी है, जैसे हवा का झोंका आता है, हमें हिला कर निकल जाता है ना, ऐसी तकलीफ़ें आती हैं, हल्का से हिलाती हैं, निकल जाती हैं। पर उन तकलीफ़ों से हम सीखते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं और वही गुरुपा का मकसद है। गुरुपा कहते हैं कि मेरे बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग बने ना कि कोई भी तकलीफ़ उनको ना तंग ना कर पाए। बल्कि वो इतने स्ट्रॉन्ग हो कि तकलीफ़ खुद तंग हो जाए कि भई मैं किसके पास आ गया हूँ। ये तो गुरुपा के बच्चे हैं, इनको तो मैं तंग ही नहीं कर सकता। ऐसी वाली ना जज़्बा अपने अंदर लेकर आइए। बस मैं यही शेयर करना चाहती थी आज आपके साथ
कि गुरुपा ने बहुत मान रखा, बहुत सम्मान रखा, बहुत ब्लेस किया ड्यूरिंग दिस जर्नी 20-21 डेज़ की। और मैं गुरुपा के सामने यही अरदास करती हूँ, गुरुपा अपनी हर एक संगत को, अपनी हर एक बेटा बेटी को ऐसे ही आप ब्लेस करना, ऐसे ही सबका मान सम्मान रखना, ऐसे सबके कष्टों को दूर करना। बहुत परेशान हैं लोग, मुझे पता है, मेंटली एंड फिज़िकली बहुत परेशान है गुरुपा। आप सब जानते हैं, आप सबके कष्टों को हर लो गुरुपा, क्योंकि फैमिली के साथ होना लेकिन कष्टों में होना बहुत दुख देता है। तो सबके कष्ट दूर करो, सबकी फैमिली को खुशियों से भर दो उनके हर एक मौसम को खुशियों से भर दो, हर एक कहते हैं ना दिन को खुशियों से भर दो गुरुपा। बस यही आपकी बेटी की अरदास। एंड थैंक यू सो वेरी मच गुरुपा, इतना इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देने का, इतना आशीर्वाद देने का गुरुपा। लाख लाख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और इसी के साथ ही मैं अपना ये छोटा सा सत्संग यहीं पर ही कहते हैं ना पॉज करती हूँ। और बहुत जल्दी नए सत्संग के साथ मैं आप सबके सामने फिर से हाजिर होंगी। मीनवाइल आप सब हेल्दी रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही गुरुपा का आशीर्वाद है और यही गुरुपा की बेटी आप सबको बोल रही है। और सॉरी गुरुपा, मैंने मंत्र जाप तो किया ही नहीं है शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले, लेकिन मैं पॉज करने से पहले मंत्र जाप जरूर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और थैंक यू आप जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं, उनको मैं तहे दिल से उनका भी शुक्राना करती हूँ कि लास्ट ईयर से मेरा ये कनेक्शन शुरू हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी पेज के साथ, और वो कनेक्शन अभी तक चल रहा है। और मैं पता नहीं मुझे, मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ, बहुत डिफरेंट डिफरेंट पेजेस और ग्रुप्स के सत्संग सुनती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा चित्त जो है ना ये ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी पेज पे ही लगता है। शायद ये पेज का नाम ही ब्लेसिंग्स है ना, तो वो ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी मीन्स गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज विद यू। तो उसी के साथ ही बस ये अपना दिन शुरू करें कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी is with us, blessings always with us, Guruji is always with us। और बस मैं सारी संगत को ये कहती हूँ, बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड, बिकॉज गुरुपा इज ऑलवेज अनसंग। लाख लाख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। राधे राधे, राधे कृष्ण। सभी संगत जी को जय गुरु जी। जो भी संगत जी हमारा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, एंड मैं आंटी का बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि वो हर बार मेरा शुक्राना सत्संग सभी संगत जी तक शेयर कर देते हैं। और गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, अब मेरा एक शुक्राना सत्संग कुछ इस तरह है। अब बीच में मेरी मम्मी जो है उनको बहुत सीवियर बैक पेन हो गया था, तो डॉक्टर ने बताया था कि उनको डीजेनरेटिव चेंजेस है एंड मम्मी को रेस्ट करना है, एंड पूरा टैबलेट का कोर्स, स्टेरॉइड एंड पेन किलर, वो सबका पूरा कोर्स लिख कर दिया था मेरी मदर को। तो उस वजह से मेरी मदर को बहुत गैस की प्रॉब्लम हो गई थी, एंड मेरी मम्मी को बहुत ही ज़्यादा एब्डोमेन में पेन हो रहा था। वो हिलती भी थी तो भी बहुत ज़्यादा एब्डोमेन में मम्मी को पेन हो रहा था, एंड मम्मी को कहीं अंदर अंदर ऐसा लगा कि कहीं कोई और प्रॉब्लम तो शुरू नहीं हो गया, कि एक तो इतना बैक पेन इतना सीवियर है और अभी दूसरा मेरे को एब्डोमेन में भी बहुत दर्द कर रहा है। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि ये जो है वो गैस की प्रॉब्लम हो गई होगी, इस वजह से इतना दर्द कर रहा है, बिकॉज ये इतने सारे टैबलेट्स आप ले रहे हो तो उस वजह से आपको दिक्कत आ रही होगी। पर मम्मी को अंदर ही अंदर ऐसा डर था कि कहीं कोई दूसरी प्रॉब्लम एब्डोमेन में तो नहीं हो गई है, तो अभी ये बैक पेन में से मैं थोड़ी सी ऊपर आऊँगी तो फिर ये दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। उस वजह से मेरी मदर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी।
एंड बहुत ज़्यादा उसको अंदर ही अंदर बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी उस चीज़ को लेके। फिर गुरुजी से हम लोग कंटिन्यूसली प्रेयर कर रहे थे और गुरुजी के ब्लेसिंग से हमें ऑल ऑफ द सडन माइंड में ये थॉट आया कि जो गुरुजी ब्लेस्ड शौदी हरे जो है उनको लेना चाहिए, बिकॉज गुरुजी की ब्लेस की हुई मेडिसिन है तो उससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या ही होगी। तो मैंने अपनी मम्मी को याद दिलाया कि गुरुजी की ब्लेस्ड शौदी हरे जो है वो घर में ऑलरेडी है अवेलेबल, तो वो मम्मी उसको 2-2 टैबलेट्स ले तो सही रहेगा। तो मम्मी ने 2 दिन गुरुजी की ब्लेस्ड शौदी हरे ली एंड देन मेरी मदर की जो भी गैस की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। मेरी मम्मी ने खुद कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है, अब एब्डोमेन में भी अब जो मुझे पेन हो रहा था उससे मुझे अभी रिलीफ है, मैं हिलती हूँ तो भी मुझे दर्द नहीं करता एंड अब थोड़ा सा खाने का भी मेरा मन कर रहा है। बाकी पहले तो बहुत हैवी लग रहा था मुझे मेरा एब्डोमेन। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका कि आपने राइट टाइम पे हमें राइट चीज़ हमें बताई। हम भूल गए थे, आपने हमें दिमाग में थॉट डाला कि शौदी हरे ऑलरेडी गुरुजी के स्वरूप के आगे रखी हुई है, जहाँ हमने कबोर्ड रखा है वहाँ, तो वो डेफिनेटली हमें हेल्प मिलेगी ही मिलेगी उससे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा जो शुक्राना सत्संग है वो कुछ इस तरह है। मैं ऐसे ही रैंडमली यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रही थी एंड गुरुजी की एक पोस्ट आई थी, ये काफ़ी टाइम पहले की बात है, कि बेटा तुझे तेरी जो भी अरदास तो मुझसे पूरी करवाना चाहती है, जो भी विश पूरी करवाना चाहती है वो लिख के मेरे चरणों में समर्पित कर दे, दिल से शुक्राना कर, 2 दिन में तेरा काम पक्का हो जाएगा। ये वाली पोस्ट मुझे मिली थी। तो तब संगत जी क्या हो गया था कि मेरी मेंटल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी। मैं आज से 15 दिन पहले की बात कर रही हूँ। तो बहुत मेंटल हेल्थ मेरी डिस्टर्ब हो गई थी, एनर्जी जैसे पूरी ड्रेन हो गई हो वैसे। तो मैंने गुरुजी से प्रेयर लिखी, एक पेपर पे, छोटे से पेपर पे मैंने प्रेयर लिखी, पीछे पेपर के पीछे मैंने गुरुजी का मंत्रा लिखा, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखा एंड हमने घर में मंदिर में जहाँ गुरुजी का स्वरूप स्थापित किया है वहाँ मैंने उनके दरबार में मैंने रख दी एंड मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरी ये जो विश है इसे पूरा कीजिए एंड मैंने प्रेयर की एंड उसके बाद 2 से 3 दिन के बाद मुझे फ़र्क देखने को मिला। मेरी मेंटल हेल्थ जो है वो पीसफुल हो गई। जिस थॉट से मैं परेशान थी वो मेरे दिमाग से कैसे निकल गए मुझे पता नहीं चला एंड मुझे अच्छा लगा, जैसे थोड़ी सी एनर्जी मेरी वापस आ रही हो ऐसा मुझे फील हुआ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ये सेम चीज़ मैंने मेरी मदर के लिए भी की थी। जब मेरी मदर को बीच में बैक पेन टैबलेट्स लेने के बाद भी थोड़ा रिलीफ था, बट फिर भी मम्मी फुल मूवमेंट्स नहीं कर पा रही थी। तो मम्मी को अंदर ही अंदर बहुत प्रॉब्लम हो गई थी कि कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है, वो प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं फ्यूचर में सर्जरी ना हो, ये ना हो। मेरी मदर वैसे भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है। तो और फिर उसके टैबलेट्स का कोर्स शुरू हुआ, उसके बाद मम्मी को एब्डोमेन पेन भी होने लगा था। तो मम्मी वॉज वेरी अपसेट विद दी सिचुएशन। तो मैंने मम्मी के लिए भी मैंने सेम चीज़ की, मैंने पेपर पे मम्मी के लिए अरदास लिखी, गुरुजी के चरणों में मैंने रख दी, जहाँ घर में मंदिर में उनका स्वरूप स्थापित किया है, दरबार स्वरूप वहाँ। तो दरबार जहाँ उनका स्थापित किया है वहाँ मैंने अपनी जो पुरानी विश की जो पेपर थी वो मैंने ले ली और अपने मम्मी के लिए जो मैंने विश लिखी थी वो मैंने गुरुजी के आगे समर्पित किया। एंड 2-3 उसके बाद दिमाग में ये आइडिया आया कि मुझे मम्मी को शौदी हरे याद दिलाना चाहिए, उससे ज़रूर मम्मी को हेल्प मिलेगी। एंड देन 2 से 3 दिन मम्मी ने लिया एंड देन मम्मी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और उसके बाद हम फिर से जब डॉक्टर के पास चेकअप करवाने गए तो डॉक्टर ने भी कहा कि अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है, बस कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका कि आपने मेरी मम्मी का बैक पेन जो है वो और एब्डोमेन पेन भी आपने हील कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा तीसरा जो शुक्राना सत्संग है वो मेरा 2 दिन पहले का ही है। एक्चुअली मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, मैंने ब्लैक टॉमलिन ब्रेसलेट ऑर्डर किया था कुछ टाइम पहले। तो मुझे उसके साथ फ्री 5 मुखी रुद्राक्ष मिला था। तो मैंने सोचा कि गुरुजी ने शायद मुझे गिफ्ट किया है, बिकॉज फ्री गिफ्ट में मिला था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मम्मी के लिए भी एक 5 मुखी रुद्राक्ष मंगवा लेती हूँ, तो मम्मी को भी फ़ायदा मिलेगा इससे। बट मेरी मदर जो है वो मुझे मना कर रही थी। मेरी मम्मी कह रही थी कि नहीं, अभी मुझे मन नहीं कर रहा, जब मन करेगा तब बताऊंगी, तब परचेज़ कर लेना। तो फिर भी उस दिन मुझे नोटिफिकेशन आया कि आज 200 रुपीज़ ऑफ है कोई भी प्रोडक्ट पे, तो अगर कोई भी शॉपिंग करते हैं तो 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। तो मैंने मेरी मम्मी को कहा कि ये ऑफ़र अभी चल रही है तो मैं ऑर्डर कर दूँ। तो मम्मी ने उस दिन भी मुझे सबसे पहले तो मना ही किया था, फिर बाद में मम्मी मान गई। मम्मी ने कहा ठीक है चल कर दे, अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो ले लेते हैं। बट अंदर से मम्मी एग्री नहीं थी, बिकॉज मम्मी को अंदर से वाइब नहीं आ रही थी कि मम्मी को लेना चाहिए।
तो संगत जी मैंने ऑर्डर जैसे ही प्लेस किया, फिर उसके बाद मनी जो था वो मनी तो डिडक्ट हो गई मेरे अकाउंट से, पैसे तो कट गए, बट तुरंत ही 1 मिनट में मुझे मैसेज आया कि आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस नहीं हुआ है और रिफ़ंड आपका इनिशिएट कर देंगे। तो ऐसा जनरली आज से पहले कभी मेरे साथ हुआ नहीं है, ऐसा बहुत कम बार ऐसा होता है। तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होगी, इसलिए फिर मैं राह देख के बैठी रही कि अभी क्रेडिट होंगे, पर कुछ क्रेडिट ही नहीं हो रहे थे। जिस वेबसाइट पे ऑर्डर किया था उनके साइट से मुझे मैसेज आया कि हमारी साइट से तो प्रोसेस हो गया है, आप बैंक में इंक्वायरी कीजिए। तो मैंने बैंक से कंफर्म करने की कोशिश की, पर अमाउंट क्रेडिट ही नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा कि कहीं पैसे चले ना जाए, तो मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके अपसेट थी। एंड मैंने गुरुजी से प्रेयर की कि गुरुजी मेरे पैसे जो हैं वो जल्दी क्रेडिट हो जाए। तो गुरुजी ने बहुत सारे थॉट्स मेरे मन में डाले। संगत जी एक्चुअली मेरी हैबिट है, मैं गुरुजी में बहुत मानती हूँ, पर उसके बाद भी मैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रीडर से थोड़ा कंसल्टेशन लेती हूँ। अगर मुझे कोई लगता है कि अभी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा या बैक टू बैक कुछ सही नहीं चल रहा है, तो मैं कंसल्टेशन उनसे लेती हूँ। एंड एवरी टाइम जब मैं लेती हूँ तब मेरे दिमाग में थॉट तो आता ही है कि जो प्रॉब्लम है वो गुरुजी से कहूँ, इनसे पूछने का क्या ही मतलब है। फिर भी मैंने 2 से 3 बार इग्नोर किया। तो गुरुजी ने ये थॉट मेरे माइंड में डाला कि जब एस्ट्रोलॉजर्स को पूछने में इतने पैसे बिना मतलब स्पेंड करते हो तब इतना पेन नहीं होता, और अभी जो पैसे डिडक्ट हुए हैं वो भी क्रेडिट नहीं हो रहे हैं तो भी वैल्यू हो रही है कि अभी तक मेरे पैसे नहीं आए। एंड मुझे लगा कि हाँ, मुझे शायद उसी गलती के लिए गुरुजी यहाँ पे पनिश कर रहे हैं एंड मुझे बता रहे हैं कि मतलब पनिश नहीं कहूँगी, मतलब उसी गलती का मुझे एहसास करा रहे। फिर उसी दिन मुझे गुरुजी का एक सत्संग मिला जिसमें बिल्कुल डिस्क्राइब किया था एक संगत आंटी जी ने कि गुरुजी हमेशा यही कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, गुरुजी को भी मानते हो, ये दोनों चीज़ एक साथ नहीं चलती हैं। कुछ एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो एकदम एक्यूरेट प्रिडिक्ट करके देते हैं, और कुछ एस्ट्रोलॉजर्स फेक भी होते हैं, और कुछ लोग अगर सही से प्रिडिक्ट कर भी दे फिर भी वो लिखा हुआ चेंज गुरुजी कर सकते हैं अगर उनके ब्लेसिंग्स हुए तो दोनों चीज़ एक साथ नहीं चलती है कि आप गुरुजी को भी मान रहे हो और साथ में एस्ट्रोलॉजर के पास जा के भी पूछ रहे हो कि ये चीज़ होगी नहीं होगी। गुरुजी को बुरा लगा, गुरुजी को पसंद नहीं आता है अगर कोई संगत ऐसा करते हैं तो फिर मुझे लगा कि शायद ये गुरुजी की स्ट्रॉन्ग जो वार्निंग है वो मेरे लिए ही है। एंड उसमें एक संगत आंटी जो समझा रहे थे, उन्होंने ये भी बताया था कि गुरुजी के एक संगत जी थे, वो एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाते थे, गुरुजी के पास भी जाते थे। एंड वो जो संगत अंकल जो थे वो जिनसे एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड गाइडेंस लेते थे वो उन्हें हमेशा एक्यूरेट ही गाइड करते थे एंड उस तरह से चीज़ें उनकी लाइफ में होती भी थी। फिर एक दिन वो संगत अंकल को एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि इस डेट के अराउंड आपकी जो है शायद आपकी लाइफ एंड हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ऐसा कुछ उनको बताया था। बट वो दिन जो अप्रोक्स डेट बताई थी उनके एस्ट्रोलॉजर ने, उस दिन पे वो संगत अंकल की ट्रैवल भी कर रहे थे ट्रेन में, ऐसा कुछ डिस्क्राइब किया था। और उस दिन कोई एक्सीडेंट भी हुआ था, बट वो जो संगत अंकल जो थे वो गुरुजी के ब्लेसिंग से सर्वाइव कर गए एंड उनको कुछ नहीं हुआ, ही वॉज एब्सोल्युटली सेफ एंड हेल्दी। तो वो सत्संग से गुरुजी यही समझा रहे थे कि जो भी लिखा होता है उसको भी चेंज करने का पावर गुरुजी के पास होता है। तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, उससे अच्छा है कि उसे सेव करो या किसी अच्छी चीज़ में, किसी अच्छी सेवा में यूज़ करो। तो मुझे लगा कि शायद ये गुरुजी की स्ट्रिक्ट वार्निंग मेरे लिए ही है। तो मैंने गुरुजी से जाके दिल से सॉरी बोला। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी। अगर ये सेम चीज़ मेरे से रिपीट होती है तो आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना, इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए एंड प्लीज़ मेरे जो पैसे फंसे हुए हैं वो जल्दी से जल्दी क्रेडिट हो जाए। एंड मैंने गुरुजी के आगे अरदास लिख के वही सेम उनके चरणों में मैंने समर्पित कर दी। एंड उसी दिन शाम को, मतलब कल शाम को, मेरे जो पैसे जो फंसे हुए थे वो क्रेडिट हो गए मेरे अकाउंट में। एंड मैंने गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना किया, राधा कृष्णा जी का तहे दिल से शुक्राना किया। एंड मैंने ये चीज़ अभी गुरुजी के आगे बहुत दिल से बोली है कि अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। मुझे किसी भी चीज़ पे गाइडेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, मैं आपसे ही कनेक्टेड रहूँगी, मैं एस्ट्रोलॉजर्स में पैसे वेस्ट नहीं करूँगी। तो ये गुरुजी ने बहुत अच्छा लेसन मुझे दिया है, उसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मैं अभी अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी और गुरुजी के ब्लेसिंग से अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। पर गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय,
सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी और गुरुजी, शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें, और अगले शुक्राना सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ और अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी शुक्राना शुक्राना